हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी सलोनी मिस और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.4 से क्वेश्चन नंबर 9th। यस स्टूडेंट्स, 9th क्वेश्चन आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं सॉल्व। पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व किया था। सो 1 से लेके 8th क्वेश्चन तक हम ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं प्रॉपर एक्सप्लेनेशन और सॉल्यूशन के साथ। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर दें, हम आपके डाउट्स का आंसर वहां पर दे देंगे। सो चलिए, अब बारी है 9th क्वेश्चन की और मेरे साथ साथ क्वेश्चन रीड कर लीजिए। एक बार क्वेश्चन समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो क्वेश्चन 9th क्या कह रहा है हमसे? 9th क्वेश्चन में रफीक है और रोहित है, ये दोनों फ्रेंड्स हैं और यहाँ ये लोग क्या है, एक्सरसाइज करने का टाइम बता रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहा है रफीक एक्सरसाइज्ड फॉर 3/6 ऑफ एन आवर। एन आवर का मतलब क्या है? 1 घंटे में। तो रफीक ने 1 घंटे में कितना पार्ट एक्सरसाइज कर लिया? फ्रैक्शन में दिया है कि 3/6 ऑफ एन आवर, 1 घंटे का 3/6 जो हिस्सा होता है उतने टाइम रफीक ने क्या की? एक्सरसाइज करी। While रोहित एक्सरसाइज फॉर 3/4 ऑफ एन आवर, जबकि रोहित ने कितनी एक्सरसाइज करी? इसने भी 1 घंटे के कंपैरिजन में ही फ्रैक्शन बता रहा है। रोहित ने 1 घंटे का 3/4 हिस्से में क्या करी? एक्सरसाइज। कहने का मतलब अगर 1 घंटे को मैं 6 इक्वल पार्ट्स में बांटूं तो उसके 3 पार्ट्स में क्या करा? रफीक ने एक्सरसाइज करी। वहीं अगर 1 घंटे को हम सिर्फ 4 ही बराबर हिस्सों में बांट रहे हैं तो उन 4 में से 3 हिस्सों में किसने एक्सरसाइज करी? रोहित ने। तो हमको बताना है हु एक्सरसाइज फॉर अ लॉन्गर टाइम, यानी कि किसने एक्सरसाइज ज्यादा टाइम के लिए करी। अब देखो यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली ये हो जाती है कि दोनों कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? दोनों के फ्रैक्शन दिए हैं और दोनों ही एन आवर में कंपैरिजन कर रहे हैं, यानी 1 घंटे के कंपैरिजन में अपना फ्रैक्शन ऑफ टाइम बता रहे हैं। तो अगर ये सेम है तो हम प्रोसीड कर सकते हैं। अगर ये सेम नहीं है तो क्वेश्चन थोड़ा और डिफिकल्ट बन जाता है। वो आएगा आगे जाके क्वेश्चन, तो मैं आपको उस तरीके का समझाऊंगी। पर ध्यान रहे कि ये जो कंपैरिजन होता है ना कि 3/6 किसी चीज का किया मैंने, 3/4 हिस्सा किसी चीज का कवर किया, तो जिस चीज का वो हिस्सा कवर कर रहा है, जैसे कि यहाँ 1 घंटे का 3/6 पार्ट, 1 घंटे का 3/4 पार्ट, तो 1-1 घंटे का ही दोनों ने लिया है समय, तब हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं। तो देखिए दोनों के फ्रैक्शन हमको दिए हैं, दोनों का कंपैरिजन 1 घंटे से है, तो हम क्या करें? हम देख लेते हैं किसका फ्रैक्शन ज्यादा है, उसने ज्यादा एक्सरसाइज करी होगी। राइट, बहुत सिंपल है। तो देखिए फ्रैक्शन ऑफ टाइम बाय रफीक। रफीक ने कितने फ्रैक्शन ऑफ टाइम में एक्सरसाइज करी? 3/6। वहीं पे फ्रैक्शन ऑफ टाइम बाय रोहित ने कितना फ्रैक्शन लिया? 3/4। अब हमें देखना है 3/6 और 3/4 में से कौन सा फ्रैक्शन बड़ा, कौन सा फ्रैक्शन छोटा। अब आप देख सकते हो कि इन दोनों ही फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर्स कैसे हैं? अलग अलग हैं, डिफरेंट है। इसका सीधा सीधा क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये तो अनलाइक फ्रैक्शन है, इनको कंपेयर नहीं कर सकते। यानी कि पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा? या तो इनको लाइक फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा, या फिर एक और तरीका है। क्या तरीका? थोड़ा सा इन फ्रैक्शंस को आप ध्यान से देखिए। ये दोनों अनलाइक फ्रैक्शन तो हैं, लेकिन अनलाइक में भी मैंने 2 तरह के फ्रैक्शंस पढ़ाए थे आपको। एक फ्रैक्शंस कैसे थे? जिनका न्यूमरेटर सेम होता है, और दूसरे फ्रैक्शंस जिनका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ही कुछ सेम नहीं होता। तो यहां देखिए न्यूमरेटर सेम है, और हमने पढ़ा था कि ऐसे अनलाइक फ्रैक्शंस, ध्यान से सुनना स्टेटमेंट, ऐसे अनलाइक फ्रैक्शंस जहां पे न्यूमरेटर सेम हो, तब हम डिनोमिनेटर को देख के कौन सा फ्रैक्शन बड़ा, कौन सा फ्रैक्शन छोटा बता सकते हैं। यानी कि जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो फ्रैक्शन क्या होता है? छोटा होता है। दैट मीन्स 3/6 किसका था? रफीक का फ्रैक्शन था। तो रफीक ने कम एक्सरसाइज करी, किससे? रोहित से। यानी कि एक्सरसाइज ज्यादा किसने करी है? रोहित ने।
तो ये तो हमने जो डायरेक्ट पढ़ा था कि अनलाइक फ्रैक्शन में अगर न्यूमरेटर सेम हो तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो फ्रैक्शन छोटा हो जाता है। इस तरीके से इन दोनों फ्रैक्शन को कंपेयर कर लिया। लेकिन कोई दूसरा तरीका भी है क्या? तो बिल्कुल है, वही हमारा लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने वाला। तो हम क्या कर सकते हैं दूसरे तरीके में, आप देख लीजिए कि 3/6 और 3/4 का डिनोमिनेटर मैं क्या कर लूँ सेम, तो उसके लिए मेरे को 6 और 4 का पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। तो अगर हम 6 और 4 का एलसीएम लें तो कितना आएगा? 2 3 टाइम्स 6, 2 2 टाइम्स 4, 2 1 टाइम्स 2 और 3 1 टाइम्स 3। तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12 हो जाएगा। 12 आया एलसीएम। इसका क्या मतलब है कि 3/6 को मेरे को ऐसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में बदलना है कि 6 का क्या बन जाए 12। तो बताइए 6 से कोई बड़ा ही नंबर बन रहा है 12, यानी 6 में कुछ ना कुछ नंबर का मल्टीप्लाई हुआ होगा तभी जाके क्या बना होगा 12 बना होगा। तो 6 में किसका मल्टीप्लाई करूं? 2 का करूं? तो बिल्कुल 6 इंटू 2 करते हैं, हमें क्या मिलता है 12। अब क्योंकि मैंने 2 का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में किया है तो मेरे को 2 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। तो 3 इंटू 2 क्या बन जाएगा 6, यानी 3/6 का एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल गया मेरे को 6/12। इसी तरीके से एक 3/4 का भी फाइंड कर लेते हैं। बताइए 4 में मैं ऐसे किस नंबर का मल्टीप्लाई करूं कि वो 12 बन जाए? तो 4 3 टाइम्स होता है 12, तो 4 3 टाइम्स 12, ये 3 3 टाइम्स 9। तो देखिए दोनों फ्रैक्शंस मिल गए मेरे को, एक है 6/12, एक है 9/12, और क्लियरली दिख रहा है आपको कि ये जो 6/12 है ये छोटा होगा 9/12 से, यानी 9/12 बड़ा। क्यों? क्योंकि ये लाइक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर्स इनके सेम है, और डिनोमिनेटर्स जब सेम होते हैं तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वो फ्रैक्शन क्या हो जाता है? पूरा का पूरा बड़ा हो जाता है। 9/12 बड़ा है, 9/12 किसके बराबर था? 3/4 के, यानी 3/4 ज्यादा है। 3/4 किसका फ्रैक्शन था? रोहित का, यानी रोहित ने ज्यादा एक्सरसाइज करी है। तो इससे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? देखिए हु एक्सरसाइज्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम, तो आप हु की जगह यहाँ पे सिर्फ रोहित लिखना और पूरा ऐसे ही का ऐसा लिख देना, रोहित एक्सरसाइज्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम। तो यहाँ पे हो जाएगा रोहित आपका आंसर। क्लियर हुआ? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस हमको क्या देखना था यहाँ पे कि दोनों अपना कंपैरिजन 1 घंटे से ही कर रहे हैं। दोनों का फ्रैक्शन में दिया था कि रफीक ने 3/6 एक्सरसाइज करी और रोहित ने 3/4, तो हमें बताना था कि इसने ज्यादा एक्सरसाइज करी। तो जो फ्रैक्शन ज्यादा होगा वो उसने ज्यादा एक्सरसाइज करी होगी। और हमने अभी तक बहुत सारे तरीके सीख लिए हैं ये फाइंड करने कि दो गिवन फ्रैक्शन में से कौन से फ्रैक्शन होते हैं बड़े या छोटे, कंपेयर कैसे करते हैं। तो एक मैंने आपको डायरेक्ट तरीका बता दिया पहले कि देखो जब अनलाइक फ्रैक्शन होते हैं जिनके न्यूमरेटर सेम हो तो डिनोमिनेटर जिसका बड़ा हो वो फ्रैक्शन छोटा हो जाता है। इस लाइन को लिख के भी आप इस आंसर को बस इतने में ही क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। बट अगर ज्यादा नंबर का क्वेश्चन है तो हमको थोड़ा सा सॉल्यूशन ज्यादा बड़ा करके बताना पड़ेगा। तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम हमारे दोनों गिवन फ्रैक्शंस का क्या करेंगे, लाइक फ्रैक्शंस में बदलेंगे और फिर लाइक फ्रैक्शन के हिसाब से इनको कंपेयर करके बता देंगे कि कौन सा फ्रैक्शन छोटा और कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। क्लियर? तो ये खत्म होता है आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, उसको मैं सॉल्व करवाऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन आपको क्या करना है, आप विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। यहाँ एक नज़र डाल लीजिए, क्लास 4 से लेके सारी क्लासेस क्लास 12 तक सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे हमारे पास लिखे हुए हैं। ये सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो लेक्चर्स कंप्लीट हैं, यहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स पर। तो सिर्फ आपको ही इसका फ़ायदा नहीं उठाना है, आपके जूनियर्स, सीनियर्स, भाई बहन, फ्रेंड्स सबको बता देना है कि ये सारी क्लासेस 4 से 12 तक के कंप्लीट फ्री वीडियो लेक्चर्स आपके लिए हम लोग ला रहे हैं। इनका भरपूर फायदा उठाएं, इनसे आपको प्रॉपरली क्लास वाली फीलिंग आएगी कि आप क्लासरूम में बैठकर पढ़ रहे हैं। एंड नोट्स भी अवेलेबल हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com पर। सो कीप स्टडीइंग। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।